चलो क्या लगा भाई, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी है ना। एक काम करो, एक टेबल बनाओ 3 कॉलम की। पहले वाले में लिखेंगे आप लोग एरोमेटिक, दूसरे वाले में लिखेंगे आप लोग एंटी एरोमेटिक, और तीसरे वाले में लिखेंगे आप लोग नॉन एरोमेटिक। लिख लिया? सर हमने हेडिंग डाली थी, उसके बाद ये 3 बनाना है। हाँ जी, 3 कॉलम में लिखेंगे हम लोग, है ना। तो बेसिकली बात करें बच्चे, आप बोल लो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है, नॉन एरोमेटिक की कोई कंडीशन नहीं है ना। तो बात करें बच्चे, आप बोल लो पहली बात, ये क्या होता है आपका हाईली स्टेबल। एंटी एरोमेटिक क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। नॉन एरोमेटिक में इंटरमीडिएट या कुछ भी लिखो। सर आपने नॉन एरोमेटिक के लिए क्या बोला कि उसमें कुछ नहीं होता है? कुछ भी हो सकता है, इंटरमीडिएट आएगी ना। नेक्स्ट कंडीशन, साइक्लिक सिस्टम। दूसरे वाले में साइक्लिक सिस्टम, तीसरे वाले में एनी टाइप, कुछ भी चलेगा, साइक्लिक हो या फिर ए साइक्लिक हो। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होना चाहिए? प्लेनर, मतलब आइदर sp2 हो या फिर sp हो, दैट इज लीनियर। इसमें भी कंडीशन है, प्लेनर हो, आइदर sp2 हो या फिर sp हो। इसमें देखिए आइदर sp या फिर sp2 या फिर sp3, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट, पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड। और यहां पर लोकलाइज्ड या फिर डीलोकलाइज्ड, कुछ भी चलेगा। लिख लिया? सर हाँ जी, सर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सर। डायरेक्ट स्टार पॉइंट लिखना, कंटिन्यू लिखेगा ना। लिख लिए सारे पॉइंट? यस लिखना सर। अभी पॉइंट है, फिर कंटिन्यू करेंगे क्या? हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर से कंटिन्यू करेंगे अपन लोग। अभी एक स्टार पॉइंट है, वो कंटिन्यू पॉइंट है आपका, ये फिर बाद में लिख लेना चाहो तो इसको बोलो। सर अगर इसी से रिलेटेड है तो अभी लिख लेना। ये बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से रिलेटेड, दैट्स व्हाई लिखा रहा हूं मैं। तो लिखा लीजिए। लिखना हाँ आप सर। pz ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल must be
पैरेलल टू ईच अदर pz orbital must be parallel to each other in a cyclic conjugation. In a cyclic conjugation. Yeah. Yes, और sir. इन साइक्लिक के बाद क्या बोला? Cyclic conjugation. Next, last point है must follow Huckel's rule, जो कि होता है 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन. यहां पर भी लेंगे मस्ट फॉलो हकल्स रूल, जो कि होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. लिख लिया? सर वो एरोमेटिक के नीचे वो प्लस है कि माइनस? कहां पे? सर फिफ्थ वाले में 4n plus 2 है. 4 ओके सर अलग अलग रूल्स के सेम ही दोनों के लिए रूल का. अलग अलग रूल है ना, दोनों के अलग अलग हकल रूल है. ओके सर. तीसरे वाले के लिए कोई रूल ही नहीं है ना. चलो आगे बढ़े क्या? यस अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, आपने जो लिखा है उसके बाद में पहले कुछ समझ लेते हैं, देन आफ्टर अपन लोग कुछ कंक्लूजन आएगा तो जरूर लिखेंगे. सबसे पहले बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात करते हैं अपन लोग. लिख देना n इक्वल्स टू क्या है 0 1 2 3 4 5 जितना भी लिख देगा है ना. दैट मस्ट बी क्या होगा n 0 से लेके 0 1 2 3 5 क्या होता है? होल नंबर, नेचुरल नंबर. जो भी हो. मैंने बोला 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन. लेट्स से मान लेते n बराबर कितना है आपका 0, और दूसरा वाला लिख रहा है आप लोग 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो n का वैल्यू यदि 0 रखूंगा कितना आएगा बोलो? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यस सर. और यहां पर कितना आएगा? 0 इलेक्ट्रॉन. n का वैल्यू यदि मैंने 2 रख दिया, सॉरी n का वैल्यू यदि 1 रख दिया, इन दैट केस कितना आएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n का वैल्यू यदि यहां पर मैंने 1 रख दिया, कितना आएगा बोलिए? 4 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n का वैल्यू यदि मैंने 2 ले लिया, बोलो कितना आएगा? इट बिकम्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर कितना आएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट n का वैल्यू यदि हम लोग 3 रख दें, इन दैट केस कितना आएगा बोलिए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन. 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. और यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग क्या आएगा? इट बिकम्स 12 पाई इलेक्ट्रॉन. 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n का वैल्यू यदि 4 रख दिया, इन दैट केस कितना आएगा? 18 पाई इलेक्ट्रॉन. 18 पाई इलेक्ट्रॉन. देन ये बताओ, इसको याद कर पाओगे आप? 16 पाई इलेक्ट्रॉन. 0 है, 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18 याद हो जाएगा। तो 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। बट यदि 2, 6, 10, 14, 18 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? बोल लो एरोमेटिक। अरे बोलो। Yes, अरे sir. याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा। अरे बोलो, नंबर ही भूल जाएंगे अपन लोग, किसमें क्या आएगा। एक काम करें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है? बोलो 1 पेयर। Yes, sir. 3 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पेयर होंगे? 3. 3 pairs. 3 पेयर। 5 pair. 5 पेयर। 7, 6, 9. 9. बोलिए 8 pair. 8 पेयर। 6 pair. 6 पेयर। 4 4 pair. pair. 2 pair. 2 pair. एंड 0 पेयर। कोई दिक्कत? पता दैट मस्ट बी अपन लोग इवन पेयर। और यहां पर लिखते हैं अपन लोग ऑड पेयर। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. समझा क्या? तो जब जब ऑड पेयर आएगा तो क्या होगा? Aromatic. एरोमेटिक। और जब जब इवन नंबर ऑफ पेयर आएंगे इन दैट केस Anti. एंटी एरोमेटिक। तो ऐसा तो नहीं है एन का वैल्यू और बढ़ा के लिखो, समझ गए ना? नेक्स्ट sir. नंबर पे क्या आएगा? 10 आएगा। 10 लाने के लिए एन का वैल्यू कितना आएगा? वो 5 10 पेयर के लिए। चलो आगे बढ़े क्या? सर ये लिख लें। हाँ जी लिख लो भैया। चलो रफ कर दो क्या? सर एक मिनट। सर एक मिनट। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। आइडेंटिफाई एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक इन द फॉलोइंग। देखिए हाँ जी, सर जो हकल्स रूल था उसमें n डिनोट क्या कर रहा था? n equals to any number, n equals to नहीं not सर, pi bond, नॉट 5 बॉन्ड. पाई बॉन्ड है ना। पाई बॉन्ड कितने भी हो सकते हैं? पाई बॉन्ड तो अपन ने निकाले ना, ऑड पेयर, इवन पेयर। n तो हाँ. क्या आपका सिंपल एक नंबर ही है, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल क्या ये मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? पहली Non- कंडीशन फॉलो करेंगे अपन लोग। पहली कंडीशन क्या है? क्या ये साइक्लिक है? Yes, Yes, sir. sir. चलो पहली कंडीशन फॉलो हो गई आपकी। दूसरा देखे बच्चे अपन लोग यहाँ पर, क्या ये प्लेनर भी है? तो प्लेनर चेक करने के लिए हर एक कार्बन का हाइब्रिड स्टेट देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन? क्या होगा? sp3. sp3, sp3, sp3। हम एटलीस्ट एक sp3 निकाल देते, यहाँ पर तो 3 sp3 आ गए। इट मस्ट बी डिक्लेयर होगा, ना तो ये एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक। मतलब क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। बोलो सही है क्या? हाँ Yes, सर। sir. चलो नेक्स्ट देखते बच्चे अपन। और सर इसमें हम ऐसा भी बोल सकते थे कि इसमें पाई बॉन्ड्स नहीं है और रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक है। चलो
हाँ मतलब बात वही है ना, सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना बाई कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? साइक्लिक, दूसरा प्लेनरिटी, उसके बाद हकल रूल का नंबर आएगा ना। चलो, व्हाट इज हाइब्रिड स्टेट ऑफ रेड कार्बन? डबल बॉन्ड है मतलब sp2 sp2 डबल बॉन्ड है मतलब sp2 यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है, सॉरी 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा ना। s व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बोकेटाइन? sp2 sp2। अब बात करें, इज देयर एनी रेजोनेंस? Yes, sir. बिल्कुल रेजोनेंस, और रेजोनेंस पूरी रिंग में फ्लो कर रहा है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब पूरी रिंग, ऐसा नहीं है कोई एक पोर्शन क्या है बच गया, आपका पूरा रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो बस क्या होगा, साइक्लिक घूमेगा आप पे। अब बात करें अपन लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर? एक ओनली 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मैंने लिख दिया 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। इन दैट केस क्या होगा ये? Aromatic. एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिक, कोई दिक्कत? बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ये वाला कंपाउंड, क्या sp2 हाइब्रिडाइज है? yes sir क्या sp2 हाइब्रिडाइज है? Yes, sir. क्या sp2 हाइब्रिडाइज है? नहीं इज देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Yes, लोन पेयर ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन है? Yes, sir. क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, क्या होगा ये? Sir, sp2 ही होगा क्योंकि वो पार्टिसिपेट करेगा। sp2 ही होगा बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ रेजोनेंस। बॉन्ड बनाना स्टार्ट कौन करेगा? कार्बोनाइन। Yes. अब यदि ये लोन पेयर बॉन्ड बना सकता है, दैट मस्ट बी रिगार्ड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। Yes, sir. बोलिए, तो जो भी लोन पेयर क्या होगा पाई बॉन्ड बना सकता है वो क्या होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर में कंसीडर करते हैं। Yes. बताइए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 2 2 पेयर। इवन पेयर मतलब Anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक, समझा क्या? सर ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक एक बार वापस बताएंगे? चलो आप वापस नहीं, आप तो नया एग्जांपल देखो। चलो एक काम करते हैं अपन लोग, बहुत कॉमन एग्जांपल लिखा है बेंजीन। बेंजीन दिया हुआ, पहली बात हाइब्रिड स्टेट निकाला, पहला साइक्लिक है, बोलो है ना। हर एक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होगा? प्लेनर। Yes. yes sir नेक्स्ट वगैरह Yes, मस्ट फॉलो हकल रूल। तो हकल रूल अपन लोग 2 हकल रूल होते हैं, पहले अपन पेयर काउंट कर लेते हैं। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 पेयर मतलब Aromatic. aromatic एरोमेटिक। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सपोज 4 मेंबर रिंग दिया हुआ, सर बेंजीन में हमने हाइब्रिड स्टेट sp2 ही बोली ना। क्या? हाँ sp2 हाइब्रिड सर। हाँ सर। जब डबल बॉन्ड होता है वहां पे सोचना नहीं है, sp2 ही होता है। बोलिए भैया, साइक्लिक है? yes sir साइक्लिक। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइज है ईच कार्बन, मतलब Yes. प्लेनर भी है। बोलिए। हाँ सर देन आफ्टर क्या करना अपन को? इस पे देखना है रेजोनेंस है कि नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, साइक्लिक रेजोनेंस है। Yes, sir. तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल? 2. 2 पेयर। 2 पेयर मतलब anti Anti-aromatic. aromatic एंटी एरोमेटिक, मतलब ये कुछ ज्यादा ही स्टेबल होगा और ये बहुत ज्यादा ही अनस्टेबल होगा, बोलो आए ना। तो कभी भी हम लोग रिएक्शन में बनाना चाहें इनको तो हम कोशिश करेंगे ये बने, और कभी ये बने तो हम सोचेंगे ये ना बने, इसके अलावा कुछ भी बने। समझ रहे हो?
Yes, sir. अब कभी भी अनस्टेबल चीजों को ऑप्ट नहीं करते है ना, कभी इनको हम लोग नहीं बनाएंगे। सर वो जो फर्स्ट एग्जांपल ने आपने लोन पेयर वाला बताया वो एक बार वापस बताएंगे? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। लिखो ना, 2 रूल लिखो ना, नोट पॉइंट। क्या लिखोगे? इफ अ लोन पेयर, इफ अ लोन पेयर कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, if a lone pair can form pi bond, then it is regard as pi electron pair, then it is regard as pi electron pair. Note 2, if the lone pair is the part of the resonance, if the lone pair is the part of resonance, then it cannot part of resonance. सर एक बार पहला वाला लास्ट If the lone pair is the part of the resonance, then it cannot part of hybridization. हाँ जी बोलो। सर मतलब उसको लोन पेयर नहीं लेंगे। यदि बात करें बच्चे अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन में, सॉरी लोन पेयर यदि रेजोनेंस में आ रहा है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक तो ये है, हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था सर ये वाला। हाँ तो जितनी बार भूलोगे उतनी बार लिखाऊंगा ना बेटा, या तो याद कर लो। ठीक है, यदि एक चीज को आप बार बार भूल रहे हो तो बेहतर है कि बार बार लिखो। सपोज एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्यूरान। क्या होता है भैया इसको? फ्यूरान। अब बात करें बच्चे अपन लोग, सबसे पहले क्या चेक करना है अपन को? साइक्लिक है, सही है तुम, पहली कंडीशन ट्रू। यस सर। नेक्स्ट मैंने Yes, बोला sir. हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच कार्बन तो साफ साफ दिख रही है, sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड मतलब sp2 तो है ही यार। एंड व्हाट अबाउट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? 2 लोन sp3. पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा? sp Two. sp2 भाई सो, because Because एक among lone 2 pair. lone pair, 1 lone pair is a part of Resonance. resonance. In that case, that is also be sp2 hybridized. अब यार बात करें बच्चे आप बोलो, आउट ऑफ 2 लोन पेयर, तो बस एक ही लोन पेयर रहेगा ना जो पार्ट ऑफ रेजोनेंस होगा, जो पाई बॉन्ड बनेगा। तो टोटल कितने पाई होंगे? एक पाई पेयर ये हो गया, एक पाई पेयर ये हो गया, एक पाई पेयर ये हो गया। कितने पेयर हुए? 3. टोटल 3 पाई पेयर। तो मैंने बोला यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक आपका अभी लोन पेयर बचा हुआ है। तो बताइए 3 पेयर मतलब क्या होगा? इट इज Aromatic. इट इज एरोमेटिक। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि ऑक्सीजन की जगह सल्फर लिख दूंगा, दैट बिकम्स थायोफीन। इस पर बेस क्वेश्चन पूछूंगा थोड़ी देर से। सर लिख लिया हो जो मैंने रफ किया है? सर जी सर आपने नोट नहीं लिखाया था तब तक क्लियर था लोन पेयर वाला, उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया। आप बोलो ना, क्या दिक्कत है? क्या सर ये जो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो उसमें से एक जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। एक पार्टिसिपेट, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा बेटा, है ना? इनमें से कोई भी एक, हाँ सर। एक पार्टिसिपेट कर रहा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। मतलब इसको छोड़ दो, अब हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर है वो काउंट होगा। अच्छा ठीक है सर। 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब कितना होगा? 3 मतलब क्या होगा? sp2। हाँ सर ठीक है सर। तो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। That compound is known as what? Pyridine. फॉर्मूला वाइज बात करें बच्चे अपन लोग, दैट मस्ट बी C5H5N। शॉर्ट में लिखते बच्चे अपन लोग इसको PY। आपको बताना है, और नाइट्रोजन पर क्या है आपका? लोन पेयर। तो पहले तो बात करें, बताइए क्या ये एरोमेटिक होगा, क्या ये एंटी एरोमेटिक होगा? देखिए यस क्या साइक्लिक है? यस सर। नेक्स्ट क्या प्लेनर है?
तो Yes. sp2 hybridized सारे Yes, sir. What about the hybrid state of nitrogen? sp SP. sp और sp2 sp SP. why so? सर डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड तो है वो भी यहाँ पर party- मैं एक बात लिखना चाहूंगा इसके लिए, that is delocalized, और इस पर लिखूंगा क्या, that is localized. localized. अब बात करें बच्चे अपन लोग रेजोनेंस कराते हैं अपन लोग, मैंने शुरू किया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या कहीं पर भी लोन पर आया आपके पास? आपका रेजोनेंस तो विदाउट लोन पर ही कंप्लीट हो रहा है। Yes, sir. बोलो, जहां से शुरू करोगे वहीं पर खत्म करोगे ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब बच्चा बोलेगा सर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड है क्या? नो सर। मतलब ये क्या हो गया, हट गया, मतलब डेट वो था ही नहीं बेसिकली। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि ये जो लोन पेयर है बेसिकली क्या है, इट इज लोकलाइज्ड लोन पेयर या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। अब बताइए भैया कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 3। 3। रेजोनेंस में आ ही नहीं सकता, इन दैट केस क्या हो, काउंट भी नहीं करेंगे अपन लोग। 3 पेयर मतलब कितना हो बोलो? एरोमेटिक। 3 पेयर मतलब एरो मैटिक, समझा क्या? सर एक बार ये लोकलाइज कैसे, एक बार वापस, एक बार ये पूरा एग्जांपल ही वापस बताइए ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वापस समझ लेते अपन लोग। अब यार देख, बात करें अपन लोग यहाँ पर कि मैंने बोला है कि रेजोनेंस अपन लोग देखते हैं, तो अब इससे प्रीवियस वाले एग्जांपल को देख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुरुआत करना कहीं से भी शुरुआत करो, खत्म वहीं पर कर देंगे। अरे बोलो हाय ना। लुक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। यस सर। अब यहां से देखें अपन लोग, मैंने बोला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आइदर वी हैव टू ऑप्शन, लोन पेयर जाऊं कि डबल बॉन्ड पे जाऊं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर बोलूं कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोलूं? सर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दैट इज बेटर ना, जो पहले से बना हुआ है ऑलरेडी, इसको तो नया बनाना है। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कॉमन सी बात देखिए अपन लोग, नाइट्रोजन यदि बॉन्ड बनाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये बॉन्ड बनाया है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा आपका? यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा। यस सर। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। यस सर। सोचो वो बॉन्ड कैसा होगा, दैट इज नाइट्रोजन 1 2, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, मतलब फ्यूचर आपने खत्म कर दिया उसका। नहीं समझ पा रहे? नहीं इस साइड भी डबल बॉन्ड है, इस साइड भी डबल बॉन्ड है, समझा? जी नहीं ना सर, लाइक वो बॉन्ड बनाएगा, वो पूरा रेजोनेंस होके फिर चार्जेस आएंगे। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा ना? बोलो हाँ है ना? नहीं समझा। चलो नहीं समझा तो एक काम करते हैं, इस वाले एग्जाम को अपन लोग रिमूव करते हैं, चलेगा? नहीं कि बता दूं? बताओ सर। चलो इसने यदि बॉन्ड बनाया, इसने यदि बॉन्ड बनाया तो देखते क्या होगा। ये वाला बॉन्ड यहां पर तोड़ दूं, देखना नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड यस सर। ये
यस सर ये बॉन्ड बनाएगा ये वाला बॉन्ड कहाँ टूटेगा यहाँ पर। यस यस सर चलो नेक्स्ट 6 मस्ट बी क्या होगा डबल बॉन्ड ये बॉन्ड बन गया यहां पर नेगेटिव चार्ज है जब ये बॉन्ड बनाएगा इन दैट केस ये वाला बॉन्ड कहां तोड़ू नाइट्रोजन पे तोड़ दूं। हाँ एक को चेक कर लो अपन लोग रेजोनेंस को डबल नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन क्या ये कॉन्जुगेशन में दिख रहा आपको बोलो। नहीं डबल सिंगल डबल होता ना तो डबल होगा नहीं आया समझ नहीं हाँ सर तो बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन पे तोड़ो ना फिर। नाइट्रोजन पे तोड़ देंगे तो बेसिकली फिर चलो आपने ये बोल दिया नाइट्रोजन पे तोड़ दिया ठीक है नाइट्रोजन पे तोड़ दिया ये बॉन्ड बना दिया और इट बिकम्स क्या होगा न्यूट्रल चार्ज ये बोल रहे हैं वही हो जाएगा सर। अरे बोलो ऐसा बोल रहे हैं क्या। हाँ ये कहीं ना कहीं क्या होता है रोज को वॉयलेट कर रहे हैं सिंपल बात बोलूं बेटा देख एक्चुअली में रेजोनेंस कराना अपन को रेजोनेंस क्या होता है साइक्लिक सिस्टम होता ना। हाँ मुझे यहाँ पर रेजोनेंस देखना है लेट्स से यदि ये लोन पर नहीं भी होता तो बताइए क्या रेजोनेंस साइक्लिक हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। डबल सिंगल हो पा रहा है। हो पा रहा है। यस सर हो अब रहा है इसको लिख भी दोगे तो भी हो पाएगा इसके बिना भी पॉसिबल है ना। यस इन दैट केस को क्यों ऑप्ट कर रहे हो जबरदस्ती जो पाई बॉन्ड खुद से बना हुआ है वो तो पाई इलेक्ट्रॉन है तो नया पाई बॉन्ड क्यों इन्वॉल्वमेंट होगा आप बोलो। तो बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी पर होगी तो। लेट्स से इस वाले में यदि लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास दो तरीके हैं आइदर ये लेफ्ट में जाए और राइट में जाए बोलो है ना यस फ्रॉम बोथ साइड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन बस वहां पर तो देखो अपन लोग क्या है डायरेक्शन क्या है ओनली वन डायरेक्शन क्या दूसरी साइड से ओपन है क्या हो नहीं नहीं सर हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना यहां से बॉन्ड बना दिया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो टूटा क्या हाइड्रोजन देयर इज अ हाइड्रोजन। हाँ सर नहीं समझा क्या तो विदाउट लोन पेयर रेजोनेंस कंप्लीट हो रहा है इस मींस क्या है लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ क्या होगा आपका रेजोनेंस। सर हाँ जी सर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब अगर हमने वो जो लोन पेयर है उसको यूज किया तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो फिर हमने रूल्स में लिखा ही है ना कि अगर चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो फिर पोलर बन जाएगा और पोलर अनस्टेबल रहता है ये नॉन पोलर है तो हाँ नॉन लेस स्टेबल पोलर होता है लेकिन बात बोलूं ना आपको देखो एक्चुअल में क्या होता देयर इज अ पॉसिबिलिटी आ रही ना देयर मे बी अ पॉसिबल है ना ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है भले ही लेस स्टेबल बनेगा लेकिन पॉसिबल है लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल क्यों नहीं है पॉसिबल क्योंकि सिंपल बात बोले ना कि हमारे पास में जब दो तरीके हैं कि पाई सिग्मा पाई आ गया तो पाई सिग्मा लोन पेयर क्यों आएगा हाँ इसको सर थोड़ा राइट सा एक रूल चीज बना को के सिलेक्ट करना मैं यदि बात बोलूं फॉर एग्जांपल यदि ये पॉसिबिलिटी नहीं होती इन दैट केस झक मार के आपको इसको लेना पड़ेगा बोलो है ना यस सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर पर सोचो ये है और यहाँ पर ये नहीं इन दैट केस क्या होगा डबल सिंगल डबल इसने देखा भी नहीं इसके सेम ये है क्या ये किसको देख रहा है डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड और फिर दूसरा डबल बॉन्ड को देख रहा है नहीं समझा क्या। हाँ सर हमने जब केसेस लिखे थे तब ये फर्स्ट लिखा था मतलब किसी भी कंडीशन पे यदि लोन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जब आपका बेंजीन या जब भी रिंग में आएगा आपका तो हमेशा लोन पर पार्टिसिपेट करेगा ये एक एग्जांपल ऐसा था आपका इसमें क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा आपका मतलब दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। बट ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि लोकलाइज्ड है कि अनलोकलाइज्ड।
सिंपल बात करें, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मतलब वो अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है। और सर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल बात करें अपन लोग, विदाउट इट रेजोनेंस हो पा रहा है ना। हाँ सर। यदि रेजोनेंस हम ऐसे करा पा रहे हैं विदाउट यूजिंग दिस, इन दैट केस क्या हो रहा है कि दैट मस्ट बी नोन एज लोकलाइज्ड। बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर मैं बोलूं कि इसके बिना रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, तो रेजोनेंस क्या चाहिए अपन को, पूरी रिंग के अंदर चाहिए। तो डबल सिंगल डबल इतना रेजोनेंस नहीं, सिंगल लोन पेयर सिंगल देन डबल बॉन्ड, तो साइक्लिक रेजोनेंस चाहिए, साइक्लिक करंट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस डबल बॉन्ड से इस डबल बॉन्ड के बीच में एक और सिस्टम चाहिए, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड दिए हैं। तो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, समझा? तो जब तक लोन पेयर की Yes, जरूरत sir. नहीं है तब तक नहीं लेंगे उसको। हाँ जी, मतलब ऐसा देख लो, अपन लोगों ने तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा मान लेते तो जब ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर, ये ना। हाँ तो कहीं ना सर, कहीं फिर- रेजोनेंस को वायलेट कर रहा है कि फिर नाइट्रोजन पे आपका नाइट्रोजन- ऑलरेडी बॉन्ड डबल बॉन्ड बना भी होगा और ये यहां पर भी होगा। सी ये बनेगा स्ट्रक्चर अब। सर तो वही हो गया ना जो आपने पहले समझाया था, क्या गलत कि हो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी लोन पेयर की। लोन पेयर नहीं आएगा, ठीक है। चलो लिख लिए, बोलिए। सर बहुत कंफ्यूज। ये सिस्टम दिया, दैट इज कॉल्ड पायरोल। क्या बोलते इसको? पायरोल। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बोलो भैया। साइक्लिक है, Yes, sir. प्लेनर है। Yes, Yes. sir. यस अब क्या देखना, रेजोनेंस। हाँ सर। Yes, sir. यहां से आपको घूम फिर के यहीं पर पहुंचना है। कैसे आते? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब क्या करोगे, आगे Lone बढ़ोगे, pair. सीधे पहुंच जाओगे। Lone pair. अब लोन पेयर आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा। मतलब आपको जान करके लोन पेयर को लेना ही पड़ेगा। इन दैट केस लोन पेयर राइट Yes, नाउ sir. क्या है, लोकलाइज और डीलोकलाइज? डीलोकलाइज्ड। Delocalized. Delocalized. So what is the hybrid state of this one? It is sp to hybridized. कितने पेयर हो गए टोटल? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक। समझा क्या? एक और बार देखते हैं वापस। अपन लोग, और देखते हैं। देखें, सर एरोमेटिक है। कौन सा, ये वाला? हाँ सर। सबसे पहले तो ये बात करें बच्चे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। पहुंच गए यहां से शुरू किया। यस सर। तो बोलो, तो ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर, क्या ये दोनों के दोनों लोकलाइज्ड है कि डिलोकलाइज्ड है? Delocalized. डिलोकलाइज्ड। इन दैट केस डायरेक्टली हाइब्रिड स्टेट क्या होगी बोथ नाइट्रोजन की? sp2 sp2। अब बताओ कितने पेयर? 3 pairs. इन दैट केस Aromatic. एरोमेटिक। सर कोई बीच बीच में सीटियां बजा रहा है। वो तोड़ देंगे उसका। कौन है कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लेम कर रहा हो कि मैं सिटी बजा रहा हूं? परमजीत,
नहीं सर, मेरा वैसे काम अरे नहीं हम है। आपको ये थोड़ी बोल रहे हैं कि आप बजा रहे हो, आप तो ये याद रखना आप कौन बोल रहे हैं, ये देखो आप ध्यान रखना बेटा, है ना, ये तो खामा का डांट सर वो पड़ जाए आपको। मैसेजेस आ रहे हैं, सर वो हाँ? मैसेजेस आ रहे हैं। सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा सकता है, क्योंकि उसमें एक और पाई बॉन्ड ऐड होगा ना। That was it. तो दोनों साइड से देखो ना तो रेजोनेंस हो रहा है आपका, लेकिन साइक्लिक करंट के बारे में बोले तो हो सकता है वो गलत हो जाए। चलो और देखें क्या, सपोज दिया हुआ है ऑक्सीजन, यहां पर लिखा है पॉजिटिव चार्ज, बताइए भैया किस टाइप का सिस्टम होगा, देखिए क्या sp2 आयोडाइज सारे कार्बन, लोन पेयर दिया हुआ है, क्या होगा, लोकलाइज डिलोकलाइज, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस में है। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है टोटल, एक पेयर प्लस एक पेयर कितना होगा, दो पेयर, यस सर। मतलब एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सपोज दिया हुआ है दैट इज दिस वन कंपाउंड 5 मेंबर रिंग दी है और यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव चार्ज, आपको बताना है क्या हो गए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। सर एंटी एरोमेटिक। हाँ जी, क्या होगा, साइक्लिक है, यस सर। यस सर। क्लीनर है, क्लीनर है, यस यस सर। 1 2 3 4 sp2 है और ये भी sp2 कार्बोकेटाइन है, तो यस सर। अब कितने पेयर है बोलो, दो दो पेयर, मतलब एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सपोज दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्री रेडिकल बोलो sp2 हाइब्रिडाइज है, यस sp2 है, व्हाट अबाउट दिस वन, इट इज बिटवीन क्या होगा sp2 एंड sp3, इन दैट केस sp2 काउंट होगा फ्री रेडिकल के लिए, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट भी नहीं कर सकते इसको अपन, ये भी क्या होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अब बात करें बच्चे अपन लोग डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, तो बताइए साइक्लिक रेजोनेंस है, यस टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, दो। सर। 2 2 प्लस 1, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, 5 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर बना पाओगे, 5/2 क्या होगा, इवन पेयर होंगे कि ऑड पेयर होंगे, सब बनेगा ही नहीं ना। बोलो 5 का पेयर हो सकता है क्या, सर सर मेरा नेटवर्क खराब था, वो क्या बनाया आपने स्ट्रक्चर फिर से बताएंगे। मैं बोल रहा हूँ बेटा यदि इसका हम लोग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पर जाएगा तो ये फ्री रेडिकल हट जाएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा, हाँ सर। मतलब दैट फ्री रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। अब Yes, फ्री sir. रेडिकल है मतलब एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन कितने होगा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। तो 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, बताओ ऑड पेयर होगा कि इवन पेयर होगा, ऑड होगा। सर नॉट 5 पाई इलेक्ट्रॉन बोला नॉट पेयर, पेयर लगाऊंगा पेयर क्या 2.5 बना दोगे, इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े कर दोगे, बोलो सर पेयर कैसे बना सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन? कॉमन सी बात है ना, पेयर नहीं बन सकते ना, ना तो इवन सर है वो ना बॉन्ड ऑड है, बनेगा ही नहीं। इन दैट केस नॉन एरोमेटिक 5 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा, पेयर नहीं लिखा, याद रखना,
ठीक है। तो मतलब इस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल रेजोनेंस हो सकता है, क्या हो रहा है ना, बताया था मैंने, यस। चार्ज डेवलप नहीं होगा बस, है ना, फ्री रेडिकल ही बस मूव करता रहे कंटिन्यूअसली। और उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp2 लेंगे जब भी फ्री रेडिकल होगा। हाँ जी फ्री रेडिकल में भी कंडीशन एक्चुअल में ही पढ़ाया गया है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है कि कार्बन पर CH3 और CH3 पर फ्री रेडिकल होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज में काउंट होता है। जबकि देखे बच्चे अपन लोग 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो sp2 होता है, और 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो sp3 होता है, लेकिन ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो 7 को अपन लोग 6 में काउंट करते हैं। बट यदि कार्बन की हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय फ्लोरीन तो sp3 में होएगा, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ रूल के बेस पे होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग कहानी सुनाई गई थी वहां पे हाइब्रिडाइजेशन में, यदि याद हो तो, है क्या याद? सर मतलब पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे या फ्री रेडिकल रहे, sp2 ही रहेगा, राइट? हाँ जी एक एग्जांपल जो आप लोगों ने बहुत ही जल्दी देखा होगा, अभी रिसेंटली देखा होगा, दैट इज बेंजाइन। क्या यस है बेंजाइन? डबल सिंगल सॉरी सिंगल डबल बोलो, साइक्लिक है। यस सर। हाइब्रिड स्टेट बोलो कितना है इसका? sp2 sp2। हाइब्रिड स्टेट बोलो कितना है? sp sp sp। जब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, सर। हाँ जी सर आपने इसका केमिकल बॉन्डिंग में कोई तो भी एक्सेप्शन लिखा था ना, हाँ इसमें हाइब्रिडाइजेशन वाला p5 वाली बॉन्डिंग होती चलो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, कंडीशन होती है आपकी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड को फॉलो करते हैं। किसको बेटा? सिग्मा बॉन्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक अकेला ऐसा पाई बॉन्ड है जिसको हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है, मतलब दैट पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 पाई ओवरलैपिंग, और ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज डीलोकलाइज्ड। बाकी तीन क्या है आपके लोकलाइज्ड, इन दैट केस 3 पेयर, और 3 पेयर का मतलब क्या होगा बोलिए? इज एरोमेटिक। तो ये वाला केस आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज द केस ऑफ व्हाट? बेंजाइन। एकमात्र एग्जांपल जहां पर पाई बॉन्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल बना सर है। पर बाकी हम तो लोकलाइज्ड वाले गिनते नहीं है ना, क्या लोकलाइज्ड लोन पेयर्स तो गिनते नहीं है ना? लोकलाइज लोन पर गिनते हैं? नहीं गिनते ना सर? अरे लोकलाइज लोन पर तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पर भी, सारे बॉन्ड है, ओके सर। हाँ ठीक है। ये लोकलाइज पाई बॉन्ड है ना, बाकी क्या है अंदर वाले क्या है? डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। अच्छा वो डीलोकलाइज्ड लिखा है इसलिए। हाँ सर, आपने वो बाहर वाले को डीलोकलाइज्ड लिखा है ओ इसलिए सॉरी गलत कंफ्यूजन। बोल दिया मैंने, इट इज लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड। तो मतलब उसको छोड़ के जो बाकी सारे हैं वो डीलोकलाइज्ड है? बाकी सब तीनों क्या है? डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। ओके सर। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, मे बी इन इनऑर्गेनिक बेंजीन सुना है क्या? यस सर। है। यस दैट इज नोन एज व्हाट? बुरा रीन। बोराजिन। क्या होता भैया? B3 N3 H6 N6 ड्रॉ करें क्या? यस बोरॉन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, बोरॉन, नाइट्रोजन, सभी पर एक एक हाइड्रोजन भी। बोलिए तो नाइट्रोजन क्या होगा बोरॉन को? आइदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर दो पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज,
इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लिख दो। तो बात करें बच्चे अपन लोग, व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच बोरॉन एंड नाइट्रोजन? sp2 sp2 हाइब्रिडाइज। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। 3 पेयर मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो एरोमेटिक है, और जो ऑर्गेनिक बेंजीन होता है उसे कंपैरिजन में क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्योंकि ये क्या है, पोलर है। जी सर आपने नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड भी बना दिए, पॉजिटिव भी बना दिया और एक हाइड्रोजन भी जोड़ दिया। हाँ, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होते तो बड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज जेन्युइन। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक। सर तो आपने ऐसे डबल बॉन्ड्स क्यों लगाया, वो पहले स्टेबल था ना? कौन सा? मतलब इसके पहले स्टेबल था, अभी डबल बॉन्ड्स लगाया तो सिंगल बॉन्ड था ना, तो उस टाइम बोरोन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे थे बेटा, है ना? ओके सर। बोरोन के सर आउटपुट में सिलेक्ट करते हैं। वो जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है ना? sp2 hybridized है ना, that is formed by the sp2 hybridized overlapping। ठीक है। ठीक है, तो ये कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2 ही है, ना कि sp। आगे बढ़े। 1 मिनट सर बस। चलो एक केस लेता हूं। डबल बॉन्ड O, सपोज दिस इज द कंपाउंड। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर डबल बॉन्ड को रिंग में लेना है कि नहीं लेना, सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन तो ये होता बच्चों के लिए। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग डबल बॉन्ड को, ये कार्बोनल वाला डबल बॉन्ड है, कभी भी डबल बॉन्ड को हम रिंग में नहीं लेंगे। हम पहले एक काम करेंगे, जो कुछ भी कैलकुलेट करना उससे पहले इस रिंग को तोड़ देंगे, इसको बॉन्ड को तोड़ देंगे। अब बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, ये भली बात ही आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बोलिए क्या आएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन शुड कैरी नेगेटिव चार्ज, इन दैट केस कार्बन शुड कैरी व्हाट? पॉजिटिव। बोलो। Yes, यस sir. मतलब मैं यहाँ पर यदि इसको ऐसा लिख दूं तो बताइए आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ना चेक करो, डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। Yes. ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यस सर। नेक्स्ट क्या करना है अपन को? इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करना है, कितने पेयर है बोला? 3 1 2 3 पेयर। 3 पेयर मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक। तो बताइए क्या है ये? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। Sir, aromatic. एरोमेटिक। एरोमेटिक। Yes, sir. लोन पेयर कितने पेयर है? 3 पेयर। यस सर। मतलब एरोमेटिक। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, यहां पर लिखा है डबल बॉन्ड, यहां पर लिखा है डबल बॉन्ड, और यहां पर लिखा है डबल बॉन्ड O, बताइए क्या होगा? सर एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या काउंट करना? पॉजिटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होगा? लोन पेयर। बोलो। Yes. Yes, sir. लोन पेयर सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज सिंगल लोन पेयर। बोलो है ना? रेजोनेंस में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, मतलब Aromatic. एरोमेटिक। ठीक है। सर वो जो ऑक्सीजन है ऊपर सबसे ऊपर हम्म, उसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है किसमें? सबसे ऊपर वाले में, 2 लोन पेयर एक नेगेटिव ये चार्ज ना? आता है। हाँ तुमसे पूछ लेता हूँ, बता देते हैं sp3 एमिटाइज। अरे नहीं वो ठीक है सर, बट इसमें एरोमेटिक में sp3 नहीं आनी चाहिए ना। वही लड़की हाइब्रिडाइजेशन एरोमेटिसिटी हम रिंग के अंदर निकालना है, दैट इज द आउटसाइड द रिंग ना। तो आउटसाइड में कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता ना। अरे यार सिंपल बात है। ये लड़की बताओ, एरोमेटिक है? हाँ Yes, sir. एरोमेटिक है। अच्छा बोलने का सर ये भी है sp2 हाइब्रिडाइज। क्या नया बता रहे हो? बोलो। इसका दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर क्या है? पार्ट ऑफ रेजोनेंस। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एरोमेटिक होगा? बोलो। डबल सिंगल डबल CH3 एरोमेटिक है? यस और नो? तो एरोमेटिक किसको चेक कर रहे हो तुम? रिंग के अंदर वाला पार्ट को, या रिंग वाले पार्ट को, कि रिंग के बाहर वाले पार्ट को? रिंग रिंग के अंदर ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग, इस मॉलिक्यूल के अंदर एरोमेटिक वाला पार्ट है। इसके अंदर एरोमेटिक पार्ट है, मतलब मॉलिक्यूल ही क्या है आपका एरोमेटिक। क्लियर है? सर वो OH जो है वो तो sp3 होना चाहिए, बिकॉज लोन पेयर के बिना हो रहा है हमारा रेजोनेंस, तो फिर क्यों लेंगे हम लोन पेयर। अरे यार गलत ले गए। चलो इसको आगे सर बढ़ेंगे। ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर बताएंगे लेफ्ट साइड का, कौन सा वाला? सर उसके बाजू वाला। यस यस सर। लोन पेयर सिंगल हाँ बॉन्ड सर। पॉजिटिव चार्ज, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर यस सर। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ओके सर। हाँ सर। अब चलो माते बात सुन लो। यहाँ पे मुझे एरोमेटिसिटी प्रूव करने के लिए कहीं पर भी ये लोन पेयर बाधा में आ रहा है? जैसे पायरिडीन में आया था, नहीं तो वो एक अलग फिनोमिना हो। मतलब यहाँ पर मुझे एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए रिंग के अंदर देखना है। हाँ अरे बोल। और यहाँ पर ये जो लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेजोनेंस। तो जहां जहां पर एरोमेटिसिटी होती है वहां पर कंपल्सरी क्या होता है? रेजोनेंस होता है। हाँ लेकिन जहां जहां पर रेजोनेंस होता है वो कंपल्सरी है कि एरोमेटिक भी होगा? नहीं बात ये तो है ना। तो ये रेजोनेंस में है बट एरोमेटिक नहीं है। मतलब दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। बोलो। अच्छा वो एग्जाम्पल में जो सेकंड था वो हमारा